बेटा आज हम सेशन 4 स्टार्ट करेंगे। सेशन 4 है हमारा टेबल एंड प्रिंटिंग। इस सेशन में हम टेबल्स की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे और उसको प्रिंट करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है, वर्किंग विथ टेबल्स के साथ वर्क करना, फॉर्मेटिंग टेबल एंड ऑटो फॉर्मेट, टेबल्स को फॉर्मेट करना और ऑटो फॉर्मेट का यूज़ करना, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू PDF। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट को PDF में एक्सपोर्ट करना हम सीखेंगे, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे, टेबल्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे और ऑटो फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और हम टेबल के साथ वर्क करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। ऑफन वी नीड टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म। हमें प्राय ऐसा होता है कि हमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको टैबुलर फॉर्म में इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम विथ प्रॉपर हेडिंग etc। देखिए हमारा टेबल्स क्या होता है, हमारा रो होता है और कॉलम होता है। ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया। जब हम इस तरह से टैबुलर फॉर्म में अपने डेटा को एंटर करते हैं विथ प्रॉपर हेडिंग, यहाँ पे मान लीजिए कोई हेडिंग हो गई तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। और ये काफ़ी इसको समझना काफ़ी इजी होता है और बहुत लार्ज डेटा को भी हम काफ़ी कम स्पेस में अच्छे से एंटर कर सकते हैं। एवरी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड फीचर डैट हेल्प यू इंटर सच डाटा। हर वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो कुछ फीचर प्रोवाइड कराता है जिसका आप यूज़ करके ऐसे डेटा को एंटर कर सकते हो। राइटर आल्सो सपोर्ट टेबल बाय प्रोवाइडिंग ऑप्शन टू क्रिएट एंड इंसर्ट टेबल इन राइटर डॉक्यूमेंट। बेटा राइटर भी कुछ ऐसे फीचर्स को दे के टेबल्स को सपोर्ट करता है। राइटर डॉक्यूमेंट टेबल को इंसर्ट कराने में, क्रिएट कराने में कुछ ऑप्शन को प्रोवाइड करा के टेबल को सपोर्ट करता है। इन दिस सेशन वी शैल लर्न टू वर्क विथ टेबल एंड हाउ टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट और प्रिंट ब्रोचर्स और इनवेलप फ्रॉम राइटर। देखिए इस सेशन में हम टेबल में वर्क करना सीखेंगे, टेबल के साथ वर्क करना और कैसे किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं या फिर कैसे हम उसका इनवेलप मतलब उसका लिफाफा प्रिंट करते हैं राइटर में। वर्किंग विथ टेबल्स। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वर्किंग विथ टेबल्स। टेबल्स के साथ वर्क कैसे करते हैं। ए टेबल इज़ अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारा टेबल होता है वो कॉलम और रो का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है और इसी के अंदर हमारे जितने भी टेक्स्ट होते हैं फिलअप होते हैं हर सेल के अंदर। ये जो एक पार्ट होता है, एक बॉक्स होता है, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक, हर सेल के अंदर कुछ पार्टिकुलर डेटा इंसर्ट होता है जिसका ये काफ़ी यूज़फुल होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी लार्ज ऑफ वैरायटी अगर इन्फॉर्मेशंस हो तो उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए टेबल काफ़ी यूज़फुल होता है। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये अगर हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल हमारा कॉलम हो गया और हॉरिजॉन्टल हमारा रो हो गया। ओके, इन दोनों से मिलके ही हमारा टेबल बना। अगर बस सिंगल हमारा अगर कॉलम हो तो हम इसे टेबल नहीं कह सकते हैं। ओके, विदाउट रो बोथ आर नेसेसरी फॉर ए टेबल, कॉलम एंड रो। एंड नेक्स्ट वन इज to insert a table using table button. How we can insert a table by using the table button. As you know, you are saying that you are seeing, okay, you are watching here that यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बना हुआ है बॉक्स की तरह। इसमें से हमने जितने को सेलेक्ट किया वो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। देखिए हमने इतना सेलेक्ट किया, 6 बाय 6 मतलब हमने 6 कॉलम लिए हैं, 6 रो लिए हैं, इतने को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, शेप इसका यूज़ करना हम सीखेंगे। देखिए पहले तो हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ हमने उस टेबल को इंसर्ट करा। ओके, उसके बाद हम टेबल बटन जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पे है, हम टेबल बटन के एरो पे क्लिक करेंगे। दैन ड्रैग वाइल होल्डिंग डाउन द माउस। देखिए यहाँ जस्ट हम जब क्लिक करेंगे तो एक हमारा बॉक्स आएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे ढेर सारे बने होंगे, सॉरी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए यहाँ बना हुआ है, ऐसे रो एंड कॉलम बने होंगे। ठीक है, अब आपको इसमें से जितना चाहिए आप यहाँ माउस पॉइंटर लेगा और इसको ऐसे जब ड्रैग करोगे
जब ड्रैग करोगे तो आप जितना सेलेक्ट करोगे उतना ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा, मतलब कि आपने जितना भी रो लिया है, जितना भी कॉलम लिया है, जो हाईलाइट हो गया वो अब आपका क्या होगा, इंसर्ट होने के लिए रेडी है। और हम वहाँ से ड्रैग कर लेंगे, फिर जहाँ वो जो जगह है हमारा जहाँ पे हमें टेबल को इंसर्ट कराना है वहाँ हम अपने कर्सर पॉइंट को रखेंगे और फिर जस्ट माउस का राइट बटन क्लिक करके हम उसको ड्रैग करेंगे। जितना हम ड्रैग करेंगे उतना वो इंसर्शन पॉइंट के थ्रू हमारा टेबल क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। An empty table will be inserted at the insertion point. To insert a table using the insert menu. अब देखिए एक तरीके से तो एक आपने सीखा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बना हुआ टेबल है उस पर हमें क्लिक करके जितना लेना है हम अपनी डिज़ायर अकॉर्डिंग टू हम वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट एक ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ हमें कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम इंसर्ट करा के भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। इसी को हम इंसर्ट मेनू के थ्रू करते हैं। इसमें तो हमें सबसे पहले जहाँ भी टेबल को इंसर्ट कराना है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। पहले हम उस इंसर्शन पॉइंट पे जाएंगे जहाँ हमें टेबल को इंसर्ट कराना है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड टूल बार के टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर टेबल कमांड आएगा, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, या फिर हम कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट मेनू का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो दैट यू वांट टू इंसर्ट इन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। अब देखिए बेटा यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा फेड होगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉलम कितना चाहिए और रो कितना चाहिए। अगर सपोज़ मान लीजिए आपको कॉलम चाहिए 3, ये हमारा 1 2 एंड 3 हो गया। रो भी आपको रो मान लीजिए 4 चाहिए, 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए, उसकी बस नंबरिंग यहाँ पे आप सेट कर दोगे, देन ओके करोगे तो आपके जितनी भी जहाँ जिस जगह पे आपने क्लिक किया है, जो भी डिज़ायर प्लेस है जहाँ आपको टेबल इंसर्ट कराना है, उस जगह पे इतने रो और इतने कॉलम मिलके एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मूविंग इन अ टेबल। अब देखिए यू कैन यूज़ द माउस टू मूव टू अ टेबल सेल और यू कैन यूज़ द कीबोर्ड। देखिए अगर आपको किसी टेबल के सेल में मूव करना है या तो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर हम कीबोर्ड के टैब बटन को क्लिक करें तो वो आगे पीछे जाएगा, या फिर एरो की आपने देखा होगा ऐसे होता है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन सी इट। ये हमारा हो गया इधर लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ओके, अगर हम अप एरो की को प्रेस करेंगे तो हमारा जहाँ भी कर्सर है, सपोज़ ये हमारा टेबल है, ओके, हमारा कर्सर यहाँ है, ओके, यू नो कर्सर इज़ लुक लाइक आई बीम। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा अप है, तो जस्ट हमारा एरो इस वाले में आ जाएगा, इस वाले सेल में। बट अगर हम ये डाउन एरो को क्लिक करते हैं तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा। बट हमारा कर्सर अगर यहाँ है, ठीक, तो अगर जब हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा, अगर ये प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाए। तो बेटा ये 4th साइड मूविंग होता है टूल्स, इसका यूज़ करके हम किसी भी सेल में आप डाउन लेफ़्ट राइट जंप कर सकते हैं। ये तो हमारा कीबोर्ड के थ्रू हो गया। अब माउस के थ्रू अगर करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर माउस के थ्रू आपको करना है तो जस्ट मान लीजिए कि आपका टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, बस माउस से आप यहाँ हो, अगर मान लो आपको यहाँ आना है तो बस यहाँ से माउस उठा के यहाँ क्लिक कर देंगे, हमारा आई बीम वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए अगर राइट में अगर करना है तो हम टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मूव वन सेल टू द राइट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेल है, आप प्रेजेंट टाइम यहाँ हो, आप चाह रहे हो कि एक सेल आप राइट साइड में जाओ, तो हम टैब को प्रेस करेंगे तो हम जस्ट राइट में आ जाएंगे, ठीक। अगर आप चाहते हो कि मूव वन सेल लेफ़्ट, अगर आपको यहाँ आना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट और उसके साथ प्लस टैप करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो एक एरो ऊपर, तो हम एरो की, अभी जस्ट आपको बताएं कि एरो की का यूज़ करेंगे, और डाउन आना है तो डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। एक चीज़ बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये हमारा एरो की अप डाउन करने के लिए तो पॉसिबल है, बट अगर राइट जाना है तो टैप, लेफ़्ट जाना है तो शिफ्ट के साथ टैप, ओके।
हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम टेबल में किसी टेक्स्ट को कैसे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जो भी टेबल में आपको टेक्स्ट एंटर करना है तो सबसे पहले हमको एक सेल सेलेक्ट करेंगे या फिर अपना एक इंसर्शन पॉइंट कि हमारा इस सेल से हमें इस टेबल को इस डेटा को या टेक्स्ट को इंसर्ट कराना है। फिर वहाँ से हम उसको टाइप करते जाएंगे और जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ योर टेबल, ओके, एंड यू आर इंसर्टिंग text from here, okay, just you can type here, okay. If you want to do jump on next, just press tab. If below, just arrow down arrow use, and upper you can use up arrow, and if you want to left, shift plus tab, okay. Inserting row. Once the table is drawn, अगर एक बार आपने टेबल ड्रॉ कर लिया, यू कैन सॉर्ट एडिशनल रो बाय द फॉलोइंग पुट। बट ऐसा कभी कभी होता है कि मान लीजिए इन द केस हमने बस इतना रो एंड कॉलम इंसर्ट कर दिया। सपोज़ हमारे कुछ ऐसे डेटा लेंथी हैं लेकिन हम बीच में चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई और भी एक रो आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कोई रो अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कराएंगे। बेटा आप कहीं भी बीच में भी अगर आप चाहते हैं कि आप रो या कॉलम को इंसर्ट करा लें तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके आप आराम से रो और कॉलम को कहीं पे भी अपने डिज़ायर प्लेस पे आप इंसर्ट करा सकते हो। देखिए उसको इंसर्ट कराने के लिए क्या है, प्लेस द कर्सर इन द रो यू वांट टू बी एडजस्टेंट टू द न्यू रो। सबसे पहले तो हम उस जगह पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें न्यू रो, मान लीजिए कि हमें न्यू रो यहाँ चाहिए तो हम यहाँ पे अपना कर्सर पॉइंट ले जाएंगे। ठीक, अब हमें वो करना है कि बिफोर चाहिए या आफ्टर चाहिए। ठीक, अगर बिफोर करेंगे तो इसके जस्ट पहले यहाँ पे होगा और आफ्टर करेंगे तो इसके बाद जस्ट यहाँ पे होगा। बस ये हमें चूज़ करना है कि बेटा ये पता है ना कि इसमें लेफ़्ट राइट नहीं होता है, बिफोर आफ्टर होता है, क्योंकि कॉलम में हमारा लेफ़्ट और राइट हो सकता है बट रो में हम बिफोर एंड आफ्टर या फिर अपर लोअर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जस्ट ऊपर होगा। अगर हम बिफोर करेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक, क्योंकि हमारा कर्सर पॉइंट यहाँ है, और अगर आफ्टर करेंगे तो जस्ट वो उसके बिलो आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब सेम टू सेम जैसे हमने रो को इंसर्ट किया वैसे हम कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हम अभी फिर बता रहे हैं कि हमें जहाँ भी इंसर्ट कराना होगा हम वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने कर्सर को ले जाएंगे नहीं तब तक हमें एक प्रॉपर स्पेस नहीं पता चलेगा कि हमें करना क्या है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक सेंटर चूज़ करते, सपोज़ हमें यहाँ से है, ठीक है, इस कॉलम पे हैं, तो इस कॉलम पे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे राइट में चाहे लेफ्ट में कोई कॉलम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल में जाएंगे, फिर इंसर्ट में, फिर कॉलम में, ओके। वहाँ पे हमें जो भी कॉलम या जो भी रो चाहिए, जो भी कॉलम चाहिए हम वहाँ से चूज़ कर लेंगे, और उसको या तो राइट साइड में चाहिए या लेफ़्ट साइड में हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अगर हम राइट करेंगे तो अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो यहाँ चूज़ होगा, यहाँ एक नया कॉलम बन जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ हैं तो अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक नया कॉलम बन जाएगा, जस्ट लाइक रो में हमारा अप एंड डाउन होता था, इसमें हमारा लेफ़्ट और ओनली एंड राइट होगा। नेक्स्ट वन इज़ डिलीटिंग रो एंड कॉलम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तो ज़रूरत पड़ती है तो आप न्यू ड्रॉ कर देते हो, बट अगर मान लीजिए आपने अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया है तो उस कंडीशन में आपको डिलीट करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम टेबल में जाएंगे, फिर डिलीट में जाएंगे, फिर डिलीट में हमें जाने के बाद हमें रो जहाँ हमारा कर्सर होगा बेटा वहीं से ये चूज़ करेगा कि हमें किधर का रो डिलीट करना है, तो अप एंड डाउन करना है, या कॉलम करना है तो राइट एंड लेफ़्ट है। यहाँ से हम चूज़ करेंगे, जो भी अगर हम चूज़ करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग तो वहाँ से ये रो एंड कॉलम को रिमूव कर सकता है। ये सारी बेटा प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, मैं बार बार आपको कहती हूँ, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है बट डोंट वरी। मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। अब देखिए मर्ज मीन्स क्या होता है, स्प्लिट मीन्स क्या होता है आपने। नेक्स्ट बेटा देखिए मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग।
देखिए बेटा, मर्ज जब होता है, सपोज़ ये आपके 2 सेल्स हैं, आप चाहते हो कि नहीं आपका ये एक सेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मतलब कि 2 को 1 करते हैं, अगर 2 ज़्यादा है तो उसको अगर कम करते हैं, मतलब 1 में उसको अगर कर देते हैं तो वो हमारा मर्ज कहलाता है। ओके। और स्प्लिट जो होता है, स्प्लिटिंग मीन्स क्या होता है, ये हमारा एक सेल है, ठीक, और इसमें हम अगर कई कॉलम या फिर बनाना चाहते हैं, इसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, मर्ज में हम एक बनाते हैं और स्प्लिटिंग में एक के अनेक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मर्जिंग रेफर टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मर्जिंग जो होता है वो कंबाइन करता है 2 या इससे ज़्यादा सेल्स को और उनको एक सेल बनाता है। बट स्प्लिटिंग मीन्स जस्ट अपोजिट, और स्प्लिटिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, एक के अंदर एक से ज़्यादा को बना देता है। इन राइटर, टू मर्ज अ ग्रुप ऑफ सेल इनटू 1 सेल। देखिए राइटर में भी हम जितने भी सेल्स के ग्रुप हो उनको कैसे मर्ज करेंगे एक सेल के लिए। तो सबसे पहले हम उस टेबल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें मर्ज करना है, क्योंकि जब हम सेलेक्ट करेंगे तभी तो हम उसको मर्ज कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम उस टेबल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें मर्ज करना है। फिर टेबल टूल बार में जाके मर्ज सेल आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिए जस्ट यहाँ आपको बिलो दिखाया हुआ है। ओके, ये बेटा सेलेक्ट द टेबल सेल, यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल में जाके यहाँ पे देखिए जस्ट क्लिक मर्ज सेल आइकन, यहाँ पे मर्ज सेल आइकन बना हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो जो सेल हमने सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, कंबाइन होके 1 सेल बन जाएगा। या फिर देखिए सेकेंड वे हमें दिखा रहा है कि हम टेबल में जाएंगे, मर्ज सेल में जाएंगे मेनू बार के। अगर फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम मेनू बार के मर्ज टेबल के मर्ज सेल में जाके क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, टेबल वो कॉलम हमारा मर्ज हो जाएगा। सपोज़ हमने ये 3 को सेलेक्ट किया है तो अब ये 3 पूरे क्या बन जाएंगे, ओनली 1 बन जाएगा। जस्ट अपोजिट क्या है, स्प्लिट है। तो स्प्लिट में क्या होता है कि हमारा अगर एक, ये मान लीजिए हमारे ये एक बस सिंगल सेल है, जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हमें कितने भाग में तोड़ना है, ये चीज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पोजीशन द कर्सर इनसाइड द सेल, सबसे पहले उस सेल के अंदर हम अपने कर्सर की पोजीशन को डिसाइड कर लेंगे जो हमें स्प्लिट करना है। उसके बाद फिर टेबल के टूल बार में जाके या फिर टेबल मेनू बार में जाके टेबल के स्प्लिट सेल को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जस्ट आपका देखिए बिलो दिखाया हुआ है स्टेप्स, थोड़ा फेड है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपनी जो बुक में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। नाउ राइटर विल डिस्प्ले स्प्लिट सेल डायलॉग। इसके बाद आपको राइटर स्प्लिट सेल डायलॉग एक शो करेगा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितने सेल्स चाहिए एक सेल के अंदर जो कि आपको स्प्लिट करना है। देखिए आप सेल के अंदर जो स्प्लिट कर सकते हैं या तो हम उनको हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं बताइए आपको कि सपोज़ ये आपका सेल है, अब आपको देखना है कि आपको वर्टिकल करना है या फिर हॉरिजॉन्टल करना है। इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर लोगे, जो भी डायलॉग बॉक्स में आएगा, देन यू विल फाइनली क्लिक ओके। In the generally a good rule to execute merging and splitting of cell at the end of the layout formatting। देखिए जनरली जितने भी मर्जिंग और स्प्लिटिंग एग्जीक्यूट करना, अगर इससे अच्छा रूल है कि आप लेआउट फॉर्मेटिंग के ही टाइम इसको सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टेबल्स एंड ऑटो फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग टेबल्स एंड ऑटो फॉर्मेट। अब देखिए इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि टेबल्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं या फिर ऑटो फॉर्मेट का यूज़ कैसे करते हैं। लाइक अदर फॉर्मेटिंग, देखिए जितने भी आप पहले भी कुछ फॉर्मेटिंग कर चुके हो तो वैसे ही
जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसके साथ साथ आप टेबल की भी फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपको ये डिज़ायर लुक दे और आपको बिल्कुल आपके जो भी डेटा हैं उनको अच्छे से फील हो, मतलब अच्छे से आप उसको महसूस कर सकें। ऑल्सो इट मेक द टेबल मोर प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल, और इसका यूज़ करने से आपके जो भी डेटा हैं वो काफ़ी अफेक्टिव वे में प्रेजेंट होंगे और जो भी रीडर होगा वो काफ़ी इसका अटेंशन ड्रॉ करेगा। फॉर्मेटिंग और डेटा और टेबल मीन्स गिविंग अ सर्टेन लुक और टेबल बाय फॉर्मेट। देखिए बेटा, फॉर्मेटिंग टेबल का मतलब होता है कि आपके जो भी टेबल हैं उनको फॉर्मेट के द्वारा बिल्कुल एक कुछ नया लुक देना। देखिए जैसे कि इट्स लेआउट सच एज टेबल बॉर्डर शेडिंग, जैसे कि इसका लेआउट हो गया, टेबल बॉर्डर और शेडिंग हम कर सकते हैं, या फिर जो सेल्स के अंदर कंटेंट है उनकी फॉर्मेटिंग करके इनको बिल्कुल एक सर्टेन लुक दे सकते हैं, बिल्कुल कुछ नया रूप दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रेजेंटेबल और रीडेबल फील होगा और ये ड्रॉ अटेंशन करेगा। जो भी रीडर या फिर जो भी वॉच इसको करेगा उसको फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी अट्रैक्टिव फील कराएगा। फॉर्मेटिंग ए टेबल्स लेआउट। अब देखिए कि टेबल्स के लेआउट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। इसके लिए आप देखिए बॉर्डर और शेडिंग का अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जितने भी सेल्स हैं टेबल के जितने भी इंटायर सेल्स हैं इसमें भी आप बॉर्डर एंड शेडिंग को अप्लाई करके इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट द सेल रेंज ऑफ सेल। सबसे पहले या तो हम एक सेल को सेलेक्ट करेंगे या फिर ढेर सारे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स के जिनको भी हमें मॉडिफाई करना है। यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट। अगर आप चाहते हो कि आप एक सिंगल सेल को करो तो उस कंडीशन में भी आप एक सिंगल सेल को क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट अ रेंज विथ क्लिक एंड ड्रैग। सबसे पहले हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, या फिर सेलेक्ट रो और कॉलम यूजिंग मेनू और टूल बार चॉइसेस, या फिर टूल बार चॉइसेस के मेनू के अकॉर्डिंग टू हम रो और कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल बार चॉइसेस, मेनू बार के टूल बार चॉइसेस या फिर मेनू चॉइसेस के अकॉर्डिंग टू भी हम रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइट क्लिक। नाउ राइट क्लिक द सिलेक्शन। अब उस जगह पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें जो हमने सेलेक्ट किया है, वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड, जो भी कुछ आपने पहले से सेलेक्ट कर चुका है, एंड सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। उसके बाद शॉर्टकट मेनू में जाके टेबल को सेलेक्ट करोगे। अल्टरनेटिवली सेलेक्ट टेबल मेनू। अल्टरनेटिवली सेलेक्ट ऑन टेबल मेनू। इसके बाद हम टेबल मेनू को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमें टेबल प्रॉपर्टीज़ कमांड आएगा। यहाँ से हम टेबल या सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़ कमांड शो करेगा। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, टेबल प्रॉपर्टीज़ में क्लिक किया। यहाँ पे हमें देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ से जाके हमें फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर, पैराग्राफ, इसके प्रीवियस चैप्टर सेशन में आपने पढ़ा था ये सब, ठीक। इट विल डिस्प्ले द टेबल डायलॉग। यहाँ पे ये टेबल डायलॉग डिस्प्ले करेगा फ्रॉम द टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। सेलेक्ट द बॉर्डर टैब टू ऐड बॉर्डर और सेलेक्ट सेल्स टेबल। देखिए यहाँ पे आप बॉर्डर टैब पे क्लिक करोगे बॉर्डर को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर सेल्स टेबल्स में जितने भी बैकग्राउंड है उनको मॉडिफाई करने के लिए, या फिर बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका फिगर 4.8 में शो किया है। टेबल फॉर्मेट में गए, फिर ये देखिए बॉर्डर में गए। बॉर्डर में हमें जाने के बाद यहाँ पे कैसी लाइनिंग लेनी है आपको, ठीक है। लेफ़्ट से कितना रहेगा, राइट से कितना रहेगा, टॉप से कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ब्लैक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी कलर ले सकते हो।
ओके। बट ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा बॉर्डर और बैकग्राउंड का कलर सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा देखिए टेबल फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे इन्होंने कलर वो किया है, तो यहाँ पे ढेर सारे कलर प्लेट ओपन हो गए हैं। यहाँ से हमें जो भी कलर चूज करना है वी कैन चूज इट, एंड फाइनली टू अप्लाई इट जस्ट क्लिक ऑन ओके। Once done, click OK and you will see your table formatting as per your setting। देखिए जब सब कुछ आप डन कर लोगे तो फाइनली आप इसको अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करोगे, और ये आपके सेटिंग, आपने जो भी सेटिंग करके अपने टेबल को फॉर्मेट किया है ये आपको लास्ट में शो ऑफ करेगा। फॉर्मेटिंग इंडिविजुअल सेल कंटेंट। अब देखिए कि हर एक सेल कंटेंट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई टेबल बनाया, ओके, उसमें हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, तो इस सेल कंटेंट को अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेट करना हर एक सेल को, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपने टेबल को काफ़ी अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यू कैन फॉर्मेट ईच सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सेल्स। देखिए आप कर सकते हो अपने हर एक सेल को बिल्कुल आराम से, दूसरे सेल को भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं सारे सेल के बजाय अगर एक सेल को भी करना चाहते हो तो हर एक सेल को आप आराम से फॉर्मेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यू कैन फॉर्मेट इंडिविजुअल सेल को। अब देखिए हर एक सेल को भी आप कर सकते हो या फिर सारे सेल को कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। उस कंडीशन में आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग टू सेल कंटेंट को या फिर हर एक सेल को या फिर डिफरेंट सेल को डिफरेंट वे में हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल you can format the character by changing the font style and the background colors। देखिए एग्जाम्पल के लिए दे रहा है कि आप कैरेक्टर्स के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उनके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनके स्टाइल चेंज कर सकते हो, या फिर उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। एंड सेकंड क्या है, आल्सो यू कैन सेट डिफरेंट इंडेंटेशन वैल्यू, और इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के इंडेंटेशन वैल्यू को भी आप सेट कर सकते हो। वैन यू सेलेक्ट अ सेल, जब आप एक सेल को एक सेलेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल रूरल शो द इंटेंशन पॉइंट विथ ग्रे पेंटागन। देखिए जब आप कोई सेल को सेलेक्ट करते हो तो जो हॉरिजॉन्टल रूरल है वो हर एक पॉइंट को ग्रे पेंटागन के थ्रू शो कराता है। यू मे वेरी द इंटेंशन पॉइंट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग दिस पॉइंट। और देखिए अभी सपोज़ ये आपका सेल है, ओके, आपने ये टेबल बना लिया। जब अब ये हमारा रूरल है, ठीक, ये हमारा रूलर है, इधर भी है, ठीक। यहाँ पे जब भी यहाँ से आपका सेल स्टार्ट हो गया, तो जब हमको इसी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जस्ट एक इंडेंटेशन पॉइंट दिखाता है, इसका ड्रैग करके आपके सेल को जितना अगर विड्थ करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके कॉलम्स इधर उधर हो सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ किया तो ये वाला हाईलाइट होगा ग्रे कलर से, और इसको क्लिक करके हम अगर ड्रैग करेंगे इधर तो ये हट के यहाँ आ जाएगा, हमारा ये सेल क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। जस्ट सेम यहाँ से आप रो को भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि दोनों रोज़ के बीच जो स्पेसिंग हो वो थोड़ा सा प्रॉपर गैप हो उनके बीच में, तो उस कंडीशन में आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो आप इसको अप एंड डाउन ड्रैग करके भी इसकी स्पेसिंग को मैक्सी या मिनी कर सकते हो। ऑटो फॉर्मेटिंग और टेबल। Besides alerting the structure of your tables, you can also change its overall look। देखिए अगर आपने अपने टेबल्स के स्ट्रक्चर को पहले ही अगर डिसाइड कर लिया है, तो इन सब के अलावा भी अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी टेबल्स हैं उनके ओवरऑल लुक बिल्कुल चेंज हो जाए, तो इसलिए आपको कुछ बॉर्डर लाइंस हैं सेल्स के किनारे या फिर सेल्स के अंदर का जो कलर है वो चेंज हो, जिसकी वजह से इसका पूरा लुक क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा। तो उसके ये काफ़ी इजी है,
द ईजी वे टू मेक दिस चेंजेस इज़ विद द ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। इस तरह के चेंजेस करने के लिए ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन के साथ आप चेंज कर सकते हो। ऑटो फॉर्मेट मीन्स चूजिंग वन टेबल डिज़ाइन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रीफॉर्मेटेड टेबल्स डिज़ाइन। देखिए ऑटो फॉर्मेट में का मतलब होता है कि पहले से कुछ डिज़ाइन अवेलेबल है, वहाँ पे मौजूद है, उस लिस्ट में से जाके हम कोई भी डिज़ाइन को चूज करके अपने टेबल डिज़ाइनिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए अगर हमें कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा। क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल टू इंसर्ट इट। हम टेबल के कहीं भी इसको क्लिक करेंगे, टेबल में इसको सेलेक्ट कर, टेबल के अंदर इसको अगर सेलेक्ट करना है तो सब हम कहीं भी क्लिक करेंगे, फिर हम टेबल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें ऑटो फॉर्मेट आएगा। यू विल नाउ गेट अ विंडो व्हेन यू कैन पिक फ्रॉम एनी प्री डिज़ाइन फॉर्मेट। अगर आप पहले से ही कोई प्री डिज़ाइन फॉर्मेट को पिक कर चुके हो तो आपको एक नया विंडो आएगा जहाँ पे आपको जो भी चूज़ करना है चूज़ करोगे और फाइनली अपनी चॉइस को ओके करने के लिए लास्ट में आपको ओके पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसको नया स्टाइल देना है तो देखिए इसने ये वाली स्टाइल चूज़ किया है। ठीक, ये देख रहे हो कैसा है, ये देखो इसका लुक कितना अट्रैक्टिव है। तो इसको बेटा ऑटो फॉर्मेट, जब हमारी पहले से बनी हुई चीज़ें उसको बस एक नए लुक में प्रेजेंट करना है तो उस कंडीशन में ऑटो फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प। नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प। बेटा प्रिंटिंग आपको पता है कि आपने जैसे कि अपना टेबल क्रिएट कर लिया, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आपने क्रिएट कर लिया उसको, अब फाइनली आप चाहते हो कि अब इसको मैं इसकी हार्ड कॉपी निकालूँ, तो उस कंडीशन में आपको प्रिंटिंग का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, जो हमारे स्क्रीन पे देखते हो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, बट अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो उस कंडीशन में हमें उसे प्रिंट करना होगा, तभी हम हार्ड कॉपी पा पाएंगे, और उसके लिए हमें प्रिंटिंग ऑप्शन का यूज़ करना होता है या फिर प्रिंट ऑप्शन का। यू वुड बी नीडिंग हार्ड कॉपीज़। अगर आपको ज़रूरत है हार्ड कॉपी की तो आप ऑफ योर वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिंट आउट। मान लीजिए आपको जितने भी आपके वर्क हैं उनको टाइम टू टाइम पे आपको उसकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि और वाइल वर्किंग यू माइट गेट स्टक एंड रिक्वायर हेल्प टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते टाइम आप फंस जाते हो और आपको कभी कभी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको उनके सोल्यूशन के लिए भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो हर वर्ड प्रोसेसर में आपको ऐसे कुछ आपको खासियत मिली है, ऐसे कुछ यूटिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू जो आपको प्रोवाइड कराया गया है कि आप इसका यूज़ करके अपने जितने भी प्रॉब्लम्स जो अचानक आपको वर्किंग टाइम में फेस करना पड़ता है इसका हेल्प लेके आप उसको दूर कर सकते हो और आप अपना वर्क काफ़ी अच्छे से कर सकते हो विदाउट एनी बर्डन। Printing. If you have only one printer and it is properly installed and ready to go. If you have only one printer, अगर आपके पास सिर्फ एक प्रिंटर है और ये प्रॉपरली इंस्टॉल है और वर्क करने के लिए रेडी है, तो एंड यू जस्ट वांट टू प्रिंट अ सिंगल कॉपी ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी करेंट डॉक्यूमेंट हो उसकी एक सिंगल कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रेस द प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन ऑन द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ देखिए आपको जस्ट फिगर 4.10 में शो किया हुआ है। वाइल प्रिंटिंग कैन बी सिंपल एज प्रीवियसली डिस्क्राइब। जैसा कि पहले भी डिस्क्राइब कर दिया चुका है कि प्रिंटिंग काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल होता है। इट इज़ गुड आइडिया टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ विजिटिंग द पेज स्टाइल फॉर्मेट। अब देखिए ये काफ़ी गुड आइडिया है कि आप किसी भी पेज स्टाइल फॉर्मेट में से डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप एक अच्छे आइडियाज़ को चूज़ कर सकते हो कि आपकी पेज स्टाइल कैसी होगी, आपको कैसे प्रिंट करना है, या फिर आप क्या किस साइज़ में आप प्रिंट करना चाहते हो। इन सारी चीज़ों को आप चूज़ कर सकते हो।
बेटा ये सारी प्रिंटिंग की चीज़ें हैं। ओके, ये आपको काफ़ी प्रैक्टिकल के टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब हम प्रिंट करते हैं तो उसको देखना चाहते हैं कि हम जब प्रिंट करके इसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे तो उसका ये कैसा, इसका लुकअप कैसा होगा, ये दिखेगा कैसा। तो उसके लिए बेटा एक ऑप्शन होता है पेज प्रीव्यू या फिर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो उससे पहले यू शुड व्यू इट टू गेट एन आइडिया एज टू हाउ इट लुक वेल प्रिंटेड। देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यू शुड व्यू, आप देख सकते हो कि आप आइडिया लगा सकते हो कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। दिस कैन बी डन थ्रू पेपर पेज प्रीव्यू। ये सिर्फ हो सकता है किसके द्वारा, पेज प्रीव्यू के द्वारा। द पेज प्रीव्यू प्रोवाइड इट्स ओन टूल बार। पेज प्रीव्यू प्रोवाइड करता है अपना खुद का टूल बार जो कि डिसाइड करता है कि आपका जो डिस्प्ले है डॉक्यूमेंट को वो कैसा दिखता है प्रीव्यू में। अगर प्रीव्यू में वो जैसा दिखेगा तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी ये बिल्कुल वैसे लुक के साथ आएगा। यू कैन व्यू वन और मोर पेज एट अ टाइम। आप एक समय में एक से ज़्यादा पेजेस को व्यू कर सकते हो। मैंने मैग्नीफाई और रिड्यूस द साइज ऑफ द पेज ऑन द स्क्रीन एंड चेक पेज ब्रेक। देखिए यहाँ से आप अपने साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो, पेज के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो या फिर पेज ब्रेक भी कर सकते हो और पेज को चेक भी कर सकते हो कि आपका कहाँ कहाँ से पेज ब्रेक हुआ है, आपको कौन सा मटेरियल किस पेज पे चाहिए और किस पेज पे ये है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के बाद में इसको सेटिंग के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। टू स्टार्ट अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। अब देखिए प्रिंटिंग से पहले अगर आपको अपना प्रीव्यू देखना है तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पेज प्रीव्यू जो कि स्टैंडर्ड टूल बार के पेज प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे या फिर हम फाइल मेनू में जाके पेज प्रीव्यू को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, दो ऑप्शन हमें दे रहा है। एक तो हमें दे रहा है कि स्टैंडर्ड टूल बार में जाके पेज प्रीव्यू को पेज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे या फिर दूसरा हमें दे रहा है कि हम फाइल मेनू में जाके पेज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इन दोनों तरीके से हम अपने प्रीव्यू को देख सकते हैं कि हमारा जो हार्ड कॉपी प्रिंट होके आएगा तो उसका लुक कैसा है, वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। यू कैन यूज़ द पेज प्रीव्यू टूल बार टू कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ द पेजेस। देखिए आप पेज प्रीव्यू टूल बार के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि आपके पेज हैं वो पेजेस जितने भी हैं उनकी प्रीव्यू कैसे दिख रही है, ये हार्ड कॉपी पे जब प्रिंट होके आएंगे तो ये कैसे दिखने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पेज प्रीव्यू टूल बार के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। देखिए फिगर 4.11 में इसके पेज प्रीव्यू टूल बार और इसके जितने भी बटन्स हैं वो शो किए गए हैं। यहाँ पे पेज प्रीव्यू बटन है, इसके क्या क्या, हाउ मेनी पेजेस टू व्यू, फुल स्क्रीन है, पेज प्रिंट पेज व्यू है, मूव टू प्रीवियस, नेक्स्ट है, फिर जूम है, जो प्रीव्यू जूम है, जूम आउट है। ये सारे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें जो भी अपने अकॉर्डिंग टू हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंटिंग तो हमने पढ़ लिया। गेटिंग हेल्प इन राइटर। गेटिंग हेल्प इन राइटर का सेंस यहाँ पे कि कभी कभी हम जब किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट या फिर बीच में कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको फेस करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हर जितने भी वर्ड प्रोसेसर या कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक हेल्प बटन प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके क्वेरीज़ अगर हैं, हमें कुछ क्वेरीज़ हो रही हैं तो हम उनका आंसर ऑन द स्पॉट पा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग हेल्प इन राइटर। अब राइटर में कैसे हेल्प ले सकते हैं। राइटर हेल्प इज़ एन एक्सटेंशन ऑनलाइन हेल्प सिस्टम दैट प्रोवाइड यू विथ हाउ टू एंड व्हाट इज़ information on every aspect of the Word program. Writer help is very easily accessible. Writer help is an
देखिए, राइटर हेल्प इज़ एन एक्सटेंसिव ऑन ऑनलाइन हेल्प। देखिए, राइटर भी हमारे हेल्पलाइन एक सिस्टम में ऑनलाइन हेल्प एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसके साथ हम हाउ टू एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन ऑन एवरी एस्पेक्ट। अगर कोई भी हमें डाउट हो वर्ड प्रोग्राम मतलब इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो हम हाउ टू मतलब उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, या फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम व्हाट इज़, अगर कोई चीज़ है उसको हैंडल करना सीखना है तो हाउ टू का यूज़ करेंगे। एंड अगर कोई चीज़ है हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में व्हाट इज़। ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन हेल्प लेके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड, या उस सॉफ्टवेयर में ऐसे कुछ फंक्शंस जो समझ में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों के थ्रू इनका हेल्प ले सकते हैं। और राइटर हेल्प इज़ वेरी ईज़िली एक्सेसिबल। और राइटर जो हेल्प करता है वो काफ़ी ईजी वे में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कोई हमें बताता भी है तो भी हमें नहीं समझ में आता है कि हमें ये क्या करना है, कैसे करना है। सपोज़ अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में अगर हम पूछें हाउ टू इंसर्ट ए टेबल इन अ राइटर, सपोज़ ये हमारी क्वेरी है, तो उस कंडीशन में अगर हम जब ऑनलाइन हेल्प मांगते हैं राइटर से, तो ये हमें बताता है कि आपको पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 ये करके हमें बताता है। बट कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, बट राइटर के जो भी स्टेप्स होंगे ये काफ़ी ईज़िली हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग द OpenOffice.org। देखिए, यूजिंग द OpenOffice.org राइटर हेल्प कंट्रोल विंडो टू ऑब्टेन हेल्प। अब देखिए, हेल्प के लिए हम OpenOffice.org का यूज़ करके अपने जितने भी विंडो कंटेंट में हमें अगर कोई भी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हम राइटर हमारा यहाँ से हेल्प कर सकते हैं। द राइटर हेल्प कंटेंट विंडो। राइटर हमें हेल्प कंटेंट विंडो प्रोवाइड कराता है जहाँ से हम अपने जो भी हेल्प से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए वो यहाँ अवेलेबल होता है, हम यहाँ से चूज़ करके देख सकते हैं। तो यूज़ द राइटर हेल्प कंटेंट विंडो। अब देखिए, राइटर हेल्प कंटेंट विंडो का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OpenOffice.org पे हेल्प फ्रॉम हेल्प में जाके हेल्प पे हम हेल्प सेलेक्ट करेंगे। OpenOffice.org में जाएंगे, फिर वहाँ पे हमें एक हेल्प पॉइंट मिलेगा, यहाँ से हम हेल्प को सेलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जो कि हेल्प टॉपिक विंडो और कंटेंट टैब को शो करेगा। यहाँ पे हम जो भी कंटेंट टैब है उनको हम क्लिक कर लेंगे। लिस्ट ऑफ कंटेंट विल बी डिस्प्ले। वहाँ पे जितने भी कंटेंट्स होंगे उनके लिस्ट शो होंगे। सेलेक्ट टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जो भी हमारी चॉइस है, मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ से हम उस टॉपिक को चूज़ कर लेंगे। डबल क्लिक द टॉपिक टू डिस्प्ले द डिटेल अबाउट द टॉपिक सेलेक्टेड बाय यू। अब आपके द्वारा जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। उस टॉपिक को डिस्प्ले करने के लिए, अपने आंसर्स को जानने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स की, अपने क्वेरीज़ की सॉल्यूशन को जानने के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक पे हम डबल क्लिक करेंगे। इफ़ द टॉपिक कंटेन एनी सब टॉपिक, अगर उस टॉपिक के अंदर कई सब टॉपिक होंगे तो उसके लिस्ट आएंगे, बट अगर नहीं होगा तो उस टॉपिक को डबल क्लिक से ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जो भी टॉपिक सेलेक्ट किए हैं राइटर हमारा उसका हेल्प बताएगा, या फिर हमें उससे रिलेटेड जो भी एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा वो हमें शो करेगा। अगर हम समझ में आ जाएगा तो हम जस्ट फिर एग्ज़िट कर देंगे। राइटर के हेल्प को एग्ज़िट करने के लिए हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। पॉइंटिंग टू गेट आउटलाइन। देखिए, यू कैन ऑफन गेट हेल्प बाय पॉइंटिंग विथ योर माउस टू आइटम ऑन द स्क्रीन। अब देखिए, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्क्रीन पे वर्क करते हैं तो हमारी जो माउस की पॉइंटिंग है, ठीक, वो स्क्रीन पे कभी कभी दिक्कत करता है। तो उस कंडीशन में हमें अगर कुछ
अगर हमें अपने माउस पॉइंटर के लुक को चेंज करना है, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ये हमारा पॉइंटर है, तो ये कभी कभी हमें डिस्टर्ब करता है, तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि ये हमारा एक एरो, क्वेश्चन मार्क विथ एन एरो, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क भी हो और यहाँ पे एक एरो भी हो, ठीक, मतलब कि हम प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके, प्रिंटिंग ब्रोचर्स, यहाँ पे बेटा ब्रोचर्स का सेंस हमारा बुकलेट है, या फिर हम कह सकते हैं बुकलेट या फिर मैगजीन्स के जो कवर होते हैं उनको है। टू प्रिंट ए ब्रोचर्स इन राइटर टू दो फॉलोइंग। अब देखिए मान लीजिए कि हमने कोई कार्ड क्रिएट किया, ओके, हमने एक कार्ड बनाया, ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस कार्ड को हम फोल्ड करके एक में करें और इसको हम इनवेलप में डालना चाहते हैं, या फिर इसका कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहले तो हम जिसको हमें प्रिंट करना है उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे। सेट द पेज ओरिएंटेशन, अब वहाँ से जाने के बाद हम पेज ओरिएंटेशन को सेट करेंगे कि जो कि आपको पिछले सेशन में आप पेज फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हो, ठीक, जो कि आपने डिस्कस हो चुका है इस बारे में, तो आपको पेज ओरिएंटेशन पता होगा। एक तो हमारा हो गया पोर्ट्रेट हो गया, ठीक, और एक हमारा हो गया क्या हो गया, लैंडस्केप, ठीक। अब इसमें से हमें जो भी चूज़ करना, हमें पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट ले लेंगे, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप चूज़ कर लेंगे, जो कि आप प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। फिर हम फाइल मेनू पे जाएंगे, फाइल मेनू पे जाके प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स होगा, फिर हम यहाँ से पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द लेआउट सेक्शन, लेआउट सेक्शन से हम चूज़ द ब्रोचर बटन पे को चूज़ करेंगे। फ्रॉम द पेज साइड सेक्शन, जस्ट पेज साइड सेक्शन के बाद हमें बैक साइड लेफ्ट पेज, फ्रॉम द पेज साइड ड्रॉप डाउन एक एरो आएगा। यहाँ पे देखिए पेज लेआउट में गए, यहाँ पे ब्रोचर हमने सेलेक्ट किया तो ऑल पेज, यहाँ पे लेफ़्ट राइट फॉन्ट साइड ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से हमें जो भी अपनी इच्छा अनुसार हमें चूज़ करना है हम चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी ज़रूरत है। यहाँ पे उससे रिलेटेड हर ऑप्शन आता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन हमें सूट करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। नाउ क्लिक लेफ़्ट साइड पेज में जाके हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे प्रिंट के लिए। नाउ द लेफ्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल गेट प्रिंटेड। अब जो आपकी डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट पेज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। प्लेस दिस प्रिंटेड पेज अगेन योर प्रिंटर। अब इसके बाद आपको अपने प्रिंटर में फिर से इस पेज को डालना है। राइट साइड पेज प्रिंटेड द राइट साइड पेज, राइट साइड पेज को प्रिंट करने के लिए अभी तो आपका लेफ़्ट हुआ है तो अब राइट करना है, तो इसको जस्ट हम फिर प्रिंटर में डालेंगे और वहाँ से ओरिएंटेशन राइट या फिर लेफ़्ट को चूज़ करके हम इसको प्रिंट दे देंगे। नाइन हमारा क्लिक फाइल देन प्रिंट कमांड अगेन देन सेलेक्ट फ्रंट साइड राइट पेज, फ्रॉम द पेज साइड ड्रॉप डाउन एंड क्लिक प्रिंट बटन टू प्रिंट द राइट साइड पेज। अब देखिए जस्ट हमने लेफ़्ट किया तो वैसे ही हम फिर प्रिंट कमांड हमारा ओपन होगा, उसमें हम जाके फ्रंट साइड, मतलब कि आपका ये बुकलेट है, ठीक है, आपका ये बैक साइड आपने कर लिया, ओके, ये हमारा है 2, हमने इसे ओपन कर लिया तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। तो फ्रंट तो हमने कर लिया, सॉरी लेफ्ट तो कर लिया, अब राइट हमें करना है। उसके लिए हम फिर से साइड राइट पेज पे जाएंगे, पेज साइड में जाके वहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, फिर हम उस पर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे राइट साइड पेज को प्रिंट करने के लिए। एंड यू हैव योर प्रिंटेड ब्रोचर्स इन योर हैंड। इसके बाद हमारी जो भी बुकलेट है वो प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ जाएगी। बेटा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने वाली चीज़ें हैं। कभी कभी जब हम प्रिंट देते हैं तो हम पेज को सही से नहीं रखते हैं, तो हमारा अगर एक ही पे एक प्रिंट हो जाता है, या फिर अगर हमें ये हमारा ये वाला पेज हमने प्रिंट किया तो यहाँ से राइट किया है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि
जब हम प्रिंट करते हैं तो ये इधर से राइट हो जाता है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम जब भी प्रिंट करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा कि हमें पेज को कैसे सेट करना है। अगर हमारा वन साइड रिटन है तो वन साइड ब्लैंक है तो हमें किस पोजीशन से इसको रखना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिकली हैं। इसको जब आप करेंगे एक दो बार तो आप हैप्चुअल हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्रिंटर को कैसे यूज़ करना है। और प्रिंट तो आप जान गए, प्रिंट ऑप्शन का यूज़ कैसे, बट प्रिंटर का कैसे यूज़ करना है ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। प्रिंटिंग इनवेलप एंड लेबल्स। प्रिंटिंग इनवेलप्स एंड लेबल, बेटा यहाँ पे इनवेलप मतलब एज यू नो लिफाफा हमारा होता है जिसमें हम, जैसे हमारा शादी का कार्ड हो गया या फिर ऐसे कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स हो गया, उसमें एक हमारा इनवेलप आता है। तो इनवेलप हमारा ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे इनवेलप होता है, यहाँ पे हमारा सेंडर होता है, यहाँ पे फ्रॉम होता है जिसको भेजना है, और यहाँ पे सेंडर होता है, ठीक। तो ये चीज़ें जब हम अपने कंप्यूटर में भी प्रिंट करके इनवेलप साइज़ हम चूज़ कर लेंगे, और जब हम इसको सारा सेट कर लेंगे हमें कितना मार्जिन देना है सेंडर में, और ये हमारा फ्रॉम और टू कितना सेट करना है, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। देखिए इनवेलप या फिर इनवेलप और लेबल ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार प्रायः आपको प्रिंट करना पड़ता है। तो राइटर और भी जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं वो कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने इनवेलप को प्रिंट कर सको। तो हमारे ये राइटर भी हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि अगर हमें इनवेलप को प्रिंट करना है तो हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और हम अपनी इच्छानुसार कोई भी इनवेलप को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इंसर्ट मेनू में जाके इनवेलप कमांड पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे हम एक इनवेलप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से जाके हम अभी जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो सारी, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि हमें इनवेलप आप देखे भी हो कि जब कोई लेटर या फिर कोई चीज़ आती है तो उसमें हमारा एक इनवेलप बना होता है। तो उसमें हमें यहाँ पे एड्रेस होता है कहाँ भेजना है, और यहाँ होता है कहाँ से भेजा गया, दोनों में हमारा एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे तो सेंडर का होना चाहिए, तो यहाँ पे रिसीवर जो रिसीव करेगा जिसके यहाँ जा रहा तो यहाँ रहता है टू में, और यहाँ फ्रॉम में हम जो भेजते हैं वो हमारा रहता है। तो यहाँ से हमें दोनों जगह एड्रेस को, एक तो हमें एड्रेस देना है रिसीवर का और एक जगह एड्रेस देना है सेंडर का। तो जब हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इनवेलप में हम आ गए। इनवेलप में आने के बाद इनवेलप में यहाँ पे देखिए एड्रेस मांग रहा है कि ये एड्रेस जो है ये जिसको सेंड करना है यहाँ का, ठीक, और जो भेज रहा है सेंडर उसका एड्रेस यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इनवेलप का एक डिज़ाइन भी बना दिया है। अब यहाँ से हम कोई भी साइज चूज़ कर सकते हैं। ऑन द फॉर्मेट टैब पे आप सेंडर और एड्रेस की डिटेल की पोजीशन, उसकी साइज़ और उनके लेआउट को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इनवेलप के आप साइज़ को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि एड्रेस जो है पोजीशन लेफ़्ट से कितना है, टॉप से कितना, मान लीजिए कि ये हमारा इनवेलप है सपोज, तो ये हमारा ऊपर से कितना रहेगा, इधर से कितनी जगह पे ये राइट करेगा, या फिर नीचे से ये इतनी, इधर से कितना, इधर से कितने पे राइट कर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो साइज़ है विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, मान लो ये हमारा इनवेलप है, ठीक है। तो इनवेलप की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसको सब कुछ करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू PDF। अब बेटा कभी कभी होता है कि हम वर्ड की चीज़ों को या फिर PDF में इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम इसको चेंज करते हैं, तो जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होता है। कोई भी अगर हम फाइल जब शेयर करते हैं तो फाइल शेयरिंग के टाइम हमारा जो PDF होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसको हम आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, और इसको जब भी यूज़ करना हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि वर्ड को PDF में चेंज कर सकते हैं, या फिर एक्सेल को PDF में चेंज कर सकते हैं।
तो राइटर भी हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कराता है जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें देखिए क्या है, द पीडीएफ पोर्टेबल। द पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म। बेटा पीडीएफ का फुल नेम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फॉर्मेट इज़ ए पॉपुलर फाइल फॉर्मेट। बेटा ये बहुत ही फेमस, अभी फ़िलहाल में काफ़ी ये फेमस है ये फॉर्मेट, जिसका काफ़ी एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन चुका है ये। और फॉर शेयरिंग फाइल को शेयर करने के लिए ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। लाइक अदर वर्ड प्रोसेसर, और भी जो वर्ड प्रोसेसर हैं उनके अलावा राइटर आल्सो प्रोवाइड यू फीचर। राइटर भी आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है जिसका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। टू एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ फॉर्म। अब देखिए कि आपको जो भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनको पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, डू द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए स्टेप्स हैं इनको आपको फॉलो करना है। इसको यूज़ करके आप अपने जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी एक्सपोर्टेड इनटू पीडीएफ फॉर्म। सबसे पहले तो हम अपने उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिनको हमें पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन फाइल मेनू में जाएंगे हम, उसके बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। इट विल ओपन पीडीएफ ऑप्शन डायलॉग। ये एक पीडीएफ ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहाँ पे हमें जो भी स्पेसिफाई सेटिंग है पीडीएफ फाइल से रिलेटेड जो हमें क्रिएट करना है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वंस डन क्लिक एक्सपोर्ट बटन। जब ये एक बार हो जाएगा तो हम फिर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इट विल नाउ आस्क। अब ये आपसे पूछेगा कि पाथ एंड नेम ऑफ द पीडीएफ फाइल। अब उस फाइल के पाथ मतलब उसका स्टोरेज, उसको कहाँ स्टोर करना है और उसका नेम, ठीक, क्योंकि ये तो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था। अब हमें ये इसको जब हम पीडीएफ में चेंज कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है और इसका नेम भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए अब ये हमसे पूछेगा कि इसका पाथ और नेम पूछेगा पीडीएफ फाइल का। फिर हम यहाँ पे जो भी स्पेसिफाइड डिटेल है जैसे नेम है, फिर फाइल या फोल्डर है जहाँ हमें इसको सेव करना है, ये सारी चीज़ों को हम फिल करेंगे। और जब हम इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। हम इसको ईजी वे में शेयर कर सकते हैं। बेटा ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया बट डोंट वरी, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट हमारा इट विल फिनिश। चेक पॉइंट में ये सारा आप खुद से करोगे। नेक्स्ट बस एक हमारा सेशन बच गया है, हमें एक सेशन पढ़ेंगे, ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन 5 है हमारा प्रैक्टिस वर्ड प्रोसेसिंग स्किल। बेटा इसको हम पढ़ेंगे, वो काफ़ी इजी है, वो आप बाहर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ये हम करेंगे, हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक, ओके, थैंक यू।